सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, मैं हूँ ऋषि पाल और आज हम पहुँचे हैं जुलाना स्टेडियम में। और आप मेरे पीछे देख रहे हो, हमारी छोटी छोटी बेटियां हैं और नौजवान हैं, और साथ में इनके उस्ताद जी कहूँगा मैं, मुकेश बुआना जी हैं। आइए थोड़ा आज इनसे आपको रूबरू कराता हूँ। भाई साहब, टोरादून पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। मुकेश जी कैसे हो? बहुत बढ़िया है जी। और युवा साथियों को देखकर और खुशी होगी, बहुत दिल खुश हो रहा है आज। और आपको और मैं आपके पत्रकार सभी साथी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, और आपके दर्शक साथियों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो ये मुकेश जी हैं, इनकी पिताजी एक इंटरनेशनल प्लेयर हुआ करते और वो हरियाणा पुलिस में भी नौकरी करी। अब मास्टर पीटीआई कोच जी इधर, तो उनके पथों पर चलकर मुकेश जी देखिए इतनी बड़ी टीम ले रहे हैं। भाई साहब, क्या गेम कराते हो इन बच्चों का? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं खुद एक खिलाड़ी भी रहा हूँ अपने यहाँ जुलाना क्षेत्र में। हाँ जी। और जब मैं अपने खिलाड़ी था तो जो उस टाइम में हमारे जुलाना विधानसभा में मात्र एक ही खेल स्टेडियम माना जाता था, एक ही नर्सरी थी निडानी में। हाँ जी। तो हम वहीं मेहनत करते थे, नहीं तो अदर डिस्ट्रिक्टों में जाना पड़ता था, रोहतक सोनीपत उधर जाना पड़ता था। तो जब मैं अपने बीजेपी पार्टी में बचपन से ही हूँ, और फिर मेरे को बीजेपी पार्टी का मेरे को प्रदेश सह संयोजक बना गया खेल प्रकोष्ठ का। हाँ जी। तो उसमें मैंने ये एक निर्णय लिया, क्योंकि मेरे पिताजी, आपने तो पता, आपके गांव से स्टार्ट हुए थे, करेला गांव से। 30 साल से सैकड़ों खिलाड़ी तैयार किए हैं निःशुल्क ट्रेनिंग देकर, जिसमें एक हमारे जुलाना में तमाम 50 से ज़्यादा तो इंटरनेशनल कबड्डी के, कुश्ती के और नेशनल और स्टेट के तो बहुत अच्छे खिलाड़ी तैयार किए। तो हमारे एक कमी हमारे को झूब रही थी। तो मैंने अपनी जो हमारी बीजेपी पार्टी में एक ये नारा है कि सबका साथ सबका विकास। हाँ जी। तो मैंने अपने जुलाना के जितने मेरे साथी थे जो हमारे साथ खेलते थे, तो मैंने इकट्ठे किए। ये पिछले 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैंने कहा कि भाई, ये सरकार और मेरे को पद दिया गया दायित्व खेल प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजक, तो मैं इसमें जो हमारी नीतियाँ हैं, हम पूरे बेहतर के बेहतर गाँव में जाएंगे, उन नीतियों को बताएंगे सभी खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों को। उसके साथ हमारा जुलाना में एक खेलों की भावना और बढ़ेगी, और जो हमने दूर जाना पड़ता था वो हमने जाना नहीं पड़ेगा। मैं सर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम 3 साल पहले हमारे पूरे जो युवा साथी हैं, हम पूरे गांव के बेहतर गांव के खिलाड़ियों से मिले। उनके स्टेडियम है, जहां स्टेडियम के में गए। उसके बाद स्टेडियम जहां पे नहीं है, उनको बताया कि भी हमारी पॉलिसी है 6 किले दो तो स्टेडियम बनेगा, जहाँ पंचायती किले एक साथ 6 किले नहीं है, 3 किले हैं तो व्यायामशाला बनेगी। ऐसे हमने प्रोजेक्ट ऐसे तैयार करना है, तो उसके आधार पर ये हमने प्रक्रिया भी शुरू की। मुकेश जी, साथ के साथ खेल भी और साथ के साथ राजनीति भी। राजनीति में क्यों आना पड़ा आपने? राजनीति में मुझे ये आना पड़ा कि मैं जब से खिलाड़ी था, कांग्रेस सरकार मैंने देखी है, पूरा भेदभाव था। हाँ जी। हमने वो खेलनी पड़ी खेल में भी। जब हमने मेहनत की तो हमने बताए कि भी ऐसे ऐसे नर्सरियाँ मिलती है, नीतियाँ हैं। उसके साथ साथ वो नीतियाँ हमने बताई सभी को, और आज हमारे जुलाना विधानसभा में 30 नर्सरियाँ हैं। पहले कांग्रेस की सरकार में 1 नर्सरियाँ होती थी, अब 30 नर्सरियाँ हैं जी, और एक नर्सरी में 25 बच्चे हैं। मुकेश जी, आप चाहते हो कि राजनीति में आके ये नर्सरियों की संख्या बढ़ाई जाए, और जो हमारे ये साथी हैं, प्लेयर हैं, इनको भी कुछ न कुछ सरकार से मिलता रहे। अभी थोड़ा राजनीति की तरफ आते हैं। अभी मोहनलाल बड़ोली को बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है, क्या उसके बनने से कुछ वोट लोभेंगे बीजेपी की तरफ? हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत, ये लगा लो कि बहुत प्रभाव पड़ा है। उसका कारण ये है क्योंकि वो भी हमारी तरह कार्यकर्ता थे। हाँ जी। वो 1994 में मंडल अध्यक्ष थे, मैं वर्तमान में मंडल अध्यक्ष हूँ। मंडल अध्यक्ष थे, वहाँ कहाँ तक अपनी मेहनत से। बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है सर, जो अपनी मेहनत के आधार पर कार्यकर्ता को महत्व देती है। एक बात तो और है मुकेश जी, यहाँ लगभग हिंदुस्तान को 75 साल आज़ाद हुए होंगे, यहाँ तो जो भी बनता मलाई खाता है और भाग जाता है। क्या आप तो ऐसे नहीं भागोगे? नहीं, मैं देखो, मेरा एम ही ये है कि मेरे क्षेत्र को विकास में मैं पूरा आगे तक ले जाऊं। जैसे मेरे को भाजपा सरकार ने खेल प्रकोष्ठ का दायित्व था, उसके आधार पर मैंने काम किया।
अरे अब मैं हवाई में बात नहीं कर रहा कि आप मेरी जो सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम उस पर देख लेना कि मैं बेहतर के बेहतर गाँव जब भी जाता था हरे गाँव में सोशल मीडिया पे मैं डालता था, नीतियाँ बताता था। तो मैं ये चाहता हूँ हमारा संगठन है भाजपा संगठन, वो ये देखता है कि भाई हमारा कार्यकर्ता मेहनती कौन है, कौन क्षेत्र का विकास कर सकता है, उसके आधार पर हमारे को आशीर्वाद मिलता है। भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी। अब पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अब मैं तो पहले कार्य करके दिखाता हूँ, अगर मेरा काम ठीक लगे तो मेरे को वोट देना, नहीं तो नहीं देना। अच्छा भाई साहब, अभी दीपेंद्र का दौरा था जींद में, क्या उनका असर पड़ेगा कुछ आम वोटर पर? नहीं, उनको तो उनका एक ही मकसद है बस, विरोध करना। अरे तुम हमारे, मैं खिलाड़ी रहा हूँ, दिखा लो। आपके राज्य में 1 नर्सरियाँ थे, हमारे 30 नर्सरियाँ। आपके राज्य में 25 बच्चे जुलाना के लाभ लेते थे, आज हमारे 750 बच्चे लाभ लेते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और उसके साथ सब डिवीज़न हमारा बनाया, किस सरकार ने बनाया है? उनका तो विरोध ही करना है सर, और उनका कोई मकसद नहीं है, बस यही। अभी 2-2.5 महीने मानेंगे इलेक्शन के आने वाला है, क्या बीजेपी कितनी सीट लेगी? पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी जी, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे होते हैं। ये नहीं है कि सब युवा साथी हैं, सब पढ़े लिखे हैं, इनको नॉलेज है हम हमारे देश के लिए, क्योंकि एक युवा है देश के लिए सोचता है, और हमारे देश के लिए इससे बड़ा विकल्प कोई है नहीं। कांग्रेस का कहना है बीजेपी जो पार्टी है वो जाति की धर्म की बात करती है, वो विकास की बात नहीं करती। नहीं, कांग्रेस में कह रहा हूँ ये तो विरोध ही करना है। ये बताओ, हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति एक प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए। हमने पता होना चाहिए कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो उन्होंने हमारे को कैसे संस्कार दिए हैं, हमारी संस्कृति कैसी है, उन्होंने हमें फॉलो करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और ये देख लो, ये राम मंदिर का ये कह रहे हो कि ये मुद्दा ये हमारे पूर्वज है, हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति है, उसको हमने बढ़ावा देना चाहिए। ये सबसे अच्छी बात है और भाजपा सरकार ये कर रही है। आखिरी प्रश्न रहेगा मुकेश जी, आपकी पार्टी का, बीजेपी का किस पार्टी से मुकाबला होगा? कांग्रेस से, जेजेपी से, इंडियन नेशनल लोकदल से? हमारा किसी भी पार्टी से मुकाबला, हमारा है विकास से मुकाबला। हमने अभी तक विकास किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारी बीजेपी पार्टी में जुलाना विधानसभा में हमारा संगठन है भाजपा संगठन। मैंने कहा, जैसे मैं अपने लगा रहा हूँ, मैंने अपनी इच्छा जाहिर करी हमारे भाजपा संगठन से कि जी मैं हमारे विधानसभा जुलाना का जनप्रतिनिधि बन के मैं और विकास कराना चाहता हूँ। हमारी इच्छा, हमारी भाजपा पार्टी ये देखती है कि हमारा मेहनती कार्यकर्ता कौन है। इस बार पार्टी नहीं बनी है हरियाणा में, वो इतिहास रचने का काम अब की बार भाजपा सरकार करेगी। ये थे हमारे साथ मुकेश जी, और बने रहिए टोरा धून के साथ। मैं हूँ ऋषि पाल जुलाना से। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। और दोस्तों, ये देखिए हमारी छोटी छोटी बेटियाँ पूरा जुलाना ब्लॉक से यहाँ आई हुई हैं। क्या नाम है बेटी? माय नेम इज शशि। कहाँ से है? जुलाना से। क्या गेम करती है? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। क्या नाम गुड़िया? माय नेम इज प्रणना। क्या गेम करती है? बास्केटबॉल। ये सारी बास्केटबॉल की प्लेयर हैं? यस सर। सारी? और सारी जुलाने से हैं? यस सर। वाह वाह, देखिए छोटी छोटी हमारी बेटियां बास्केटबॉल की प्लेयर, बहुत कड़ी मेहनत करने वाली ये गुड़िया।